नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे झाड़ू से जुड़ी बहुत सारी वास्तुशास्त्र की बातें। झाड़ू हमें कैसे रखना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, झाड़ू किस दिन खरीदना चाहिए, किस दिन झाड़ू फेंकना चाहिए और धन घर में आने से और झाड़ू रखने के क्या नियम होते हैं, आज हम यह सब बताएंगे। वैसे शास्त्रों में झाड़ू को पूजनीय बताया गया है। घर की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को लोग भले ही एक वस्तु मानते होंगे, लेकिन इसका संबंध सुख समृद्धि से जुड़ा है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन साल में एक बार झाड़ू की पूजा जरूर की जाती है। लोग बाग झाड़ू को एक समान चीज मान लेते हैं कि घर साफ करने के लिए एक वस्तु है, लेकिन यह एक वस्तु नहीं है। अगर झाड़ू का हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर की बरकत रुक जाती है। दरिद्र मोचन यानी झाड़ू झाड़ू ही घर के दरिद्रता यानी कूड़े को बाहर निकालती है और शास्त्रों में इसके इस्तेमाल की विधि बताई गई। झाड़ू ज्यादातर घास, फाइबर या सील की बनी होती है। घर की साफ सफाई के इस्तेमाल में होने वाली झाड़ू को लोग भले ही एक चीज समझकर कहीं भी रख देते हैं, पैर मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका संबंध हमारी सुख समृद्धि से जुड़ा है। यही कारण है कि झाड़ू को लक्ष्मी का भी रूप मानते हैं। झाड़ू में होता है धन देवी का वास। इसके बारे में पहले बात करते हैं। दरिद्र मोचन झाड़ू को दरिद्र मोचन के नाम से भी बोला जाता है। घरों में सुख समृद्धि का मार्ग प्रदर्शित करती है, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है उस घर में लक्ष्मी जी का वास कभी भी नहीं होता है। घर को हमेशा साफ सुथरा बनाने के लिए दरिद्र मोचन यानी झाड़ू का इस्तेमाल हमें करना चाहिए और माता लक्ष्मी का उस घर में प्रवेश बना रहता है जिस घर में साफ सफाई रहती है। तो साफ कौन करता है? झाड़ू। यानी कि झाड़ू का संबंध हमारी किससे है? लक्ष्मी माता से है। अगर हम घर साफ नहीं रखेंगे तो लक्ष्मी माता नहीं आएंगी। धार्मिक मान्यता है कि पहले के दुकानदार जो थे सूर्यास्त होने और सप्ताह में 2 दिन यानी रविवार और मंगलवार को झाड़ू भी नहीं बेचते थे, क्योंकि इस दिन झाड़ू बेचने से भी दुकानदारों की दुकानों में बरकत नहीं होती थी। तो नियम के अनुसार झाड़ू हमें रविवार और मंगलवार को खरीदना भी नहीं चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में दरिद्र मोचन यानी झाड़ू का वर्णन कनक धारा स्त्रोत और श्री सूक्त धारा स्त्रोत में उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही है तो उनको श्री सूक्त कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे उनकी दरिद्रता संपूर्ण नष्ट हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की सुख समृद्धि का मार्ग झाड़ू से भी जुड़ा है। झाड़ू का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से है। ऐसा माना जाता है जिस घर में साफ सफाई नहीं होती उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। झाड़ू किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए? पाचक में झाड़ू बिल्कुल ना खरीदें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पाचक चल रहा हो तो झाड़ू का खरीदना वर्जित माना गया है। धर्म गुरुओं के अनुसार पाचक का समय अशुभ माना गया है, जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना पूर्ण नहीं माना जाता है। उस दिन झाड़ू हमें नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू हमेशा अच्छे दिन और शुभ मुहूर्त में ही खरीदना चाहिए। झाड़ू के नियम। वास्तु के अनुसार झाड़ू को घरों के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में ही रखना चाहिए। ध्यान रखें कि घर के ईशान कोण या दक्षिण पूर्व दिशा में झाड़ू को कभी भी न रखें। पाचक में झाड़ू बिल्कुल न खरीदें। सूर्य ढलने के बाद यानी सूर्य अस्त होने के बाद रात के वक्त हमें झाड़ू कभी नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू के इस्तेमाल के बाद उसे फेंक कर न रखें, उसे अच्छे से छुपा कर रखें जिससे हमारी नजर न पड़े। झाड़ू लगाते समय उसे पटके नहीं। जैसे लोग बाग झाड़ू लगाया उठा के पटक दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा लिटाकर ही रखना चाहिए। झाड़ू को पैर न मारें। यदि अनजाने में पैर लग जाए तो उसका पैर छू लें, क्षमा मांग लें, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। तो अगर हम उसके पैर मार रहे हैं यानी हम अपने घर की लक्ष्मी
में पैर मार रहे हैं। इसलिए झाड़ू को हमेशा छुपा के, जैसे हम अपना धन छुपा के रखते हैं, किसी को नहीं दिखाते, उसी तरह झाड़ू को भी हमेशा इस्तेमाल करने के बाद उसे छुपा कर ही रखना चाहिए, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू को कभी खुली जगह में नहीं रखना चाहिए, इससे हमारे घर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, यानी कि ऊर्जा होती है, वो खत्म हो जाती है। झाड़ू को हमेशा छुपा के बेड के नीचे या कहीं कोने में, जहां हमारी नजर या किसी